तो ये वीडियो वर्ब चैप्टर का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको हैव के सभी यूसेस के बारे में बताऊंगा। अगर आप किसी भी चीज़ का कंप्लीट ज्ञान लेने में बिलीफ रखते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मुझे हैव के सभी यूसेस के बारे में आपको बताने हैं और हैव से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी आपको पता चलेगा अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हैव देखने में एक बहुत ही छोटा सा चीज़ है, बट इस हैव के बहुत सारे यूसेज हैं और बहुत सारे मीनिंग है। तो आइए जानते हैं। तो हैव, सबसे पहले हैव किसी भी सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब की तरह इसको यूज करते हैं। साथ ही साथ कभी कभी ये हैव किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह भी यूज हो जाता है। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हैव का यूज हम नाउन की तरह भी यूज करते हैं। अगर आप इससे पहले नहीं जानते थे कि हैव का यूज हम नाउन की तरह भी कर सकते हैं तो आपको इस वीडियो में इसका जानकारी मिल जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी वर्ब हो, किसी भी वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं। तो अगर हम हैव के 5 फॉर्म्स के बारे में बात करें तो हैव का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? हैव का फर्स्ट फॉर्म हैव होता है। हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है। हैव का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल भी हैड होता है। और हैव का फोर्थ फॉर्म तो आसान होता है, हम उसमें आईएनजी लगा देते हैं। और हैव का जो फिफ्थ फॉर्म होता है, जिसको हम सिंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं, उसका क्या होता है? हैज होता है। तो इस बात पे बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि वर्ब के फॉर्म अगर हमें नहीं पता होंगे ना तो फिर यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन छूट सकता है, हमसे मिस्टेक हो सकता है। तो हैव के अगर 5 फॉर्म की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म हो जाता है हैव, सेकेंड फॉर्म है हैड, थर्ड फॉर्म है हैड, और इसका जो फोर्थ फॉर्म होगा ये होगा हैविंग, और इसका जो फिफ्थ फॉर्म होगा ये हो जाएगा हैज। हम जानते हैं कि फिफ्थ फॉर्म में हम एस या ईएस लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम हैव के साथ एस या ईएस लगाते हैं तो यही क्या बन जाता है? हैज बन जाता है। तो आई होप कि आपको ये बात पता चल गया कि हैव के टोटल 5 फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं और इनके सभी 5 फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप किसी भी सेंटेंस में इसको टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग करेक्टली आप यूज कर पाओगे। तो आइए जानते हैं हैव के यूसेस के बारे में। तो हैव का यूसेस जो है, सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी भी सेंटेंस में हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे यूज होता है। किसी भी सेंटेंस में हैव एक ऑक्सिलरी वर्ब या एक हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे यूज होता है। तो सबसे पहली बात है, ये बात मैंने आपको टेंस में भी बताया कि अगर हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैव का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैव का यूज करते हैं और हैव के बाद हम क्या करते हैं? मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में रखते हैं। तो परफेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है? परफेक्ट बनाने का तरीका होता है कि आप उसमें हैव यूज कीजिए और मेन वर्ब को क्या कीजिए? वर्ब 3 के रूप में रखिए, तो ये परफेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, बिकॉज मेन वर्ब तो यहाँ पर हो ही गया। तो इसके पहले वाला जो वर्ब होगा क्या होगा? ये हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर ये प्रेजेंट में होगा, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में V1 V5 लगता है, तो हैव का V1 क्या हो जाएगा? हैव, और हैव का V5 हो जाएगा हैज। तो अगर हम हैव या हैज के साथ अगर V3 लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर हमें पास्ट परफेक्ट करना हो तो पास्ट के लिए चाहिए होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो हैव का सेकंड फॉर्म क्या होता है? हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है। और परफेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में रखेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हम हैव का हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में अगर यूज करें तो सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा? आई हैव ईटन फूड। तो यहाँ पर ईटन जो है ये हमारा V3 है। ईटन जो है ये हमारा V3 है और ये मेन वर्ब है। तो जब सेंटेंस में ये मेन वर्ब है तो हैव किसका काम कर रहा है? हैव काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का। हैव काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का। बात आपको समझ में आ रही है? देखो एक और एग्जांपल है, शी हैज ईटन फूड। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का क्या हुआ? सब्जेक्ट का नंबर चेंज हो गया, तो यहाँ पर हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब यानी V5 का फॉर्म लगा दिए। तो यहाँ पर अगेन हमारा हैज क्या? हैज हेल्पिंग वर्ब है और ईटन हमारा मेन वर्ब के रूप में वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये बात आपको समझ आ रही है? तो इन दोनों ही सेंटेंस में हम देख रहे हैं हैव या हैज जो है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अगर हम पास्ट का परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो जो हमारा हैव या हैज होता है वो हैड में चेंज हो जाता है, यानी सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो अगेन यहाँ पर ईटन हमारा क्या? देखो ईटन कहीं भी चेंज नहीं होगा। ईटन क्या है? चूंकि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी चेंज नहीं होता। कौन चेंज होता है? फाइनाइट वर्ब चेंज होता है। तो यहाँ पर अगर हम पास्ट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो पास्ट में जो हैव है ये क्या हो गया? हैड हो गया। तो हैड यहाँ पर क्या? हेल्पिंग वर्ब है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको हैव के 5 फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि कैसे हैव, हैज या हैड लग रहा है। तो इन एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं कि हैव जो है या हैज है या हैड है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है।
चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको सभी चीजें बताऊंगा किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपको एग्जामिनर फंसाने का कोशिश करता है। तो मैं आपको सारा चीज बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, ध्यान देना है। इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब ध्यान देना कि इसमें क्या है कि इसमें परफेक्ट टेंस भी है और कंटिन्यूअस टेंस भी है, यानी कि यहाँ पर डुअल स्टेट की बात करी जा रही है। तो डुअल स्टेट होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर दो तरह के हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो एक बात ध्यान देना, जो बेसिक चीज है, बेसिक फंडास पे ध्यान देना। जब हम कभी भी परफेक्ट बनाते हैं तो परफेक्ट के लिए क्या चाहिए होता है, हैव प्लस वी थ्री। परफेक्ट का डिमांड क्या है, परफेक्ट का रिक्वायरमेंट है हैव प्लस वी थ्री। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि कंटिन्यूअस भी, इसमें कंटिन्यूअस का डिमांड क्या होता है, कंटिन्यूअस का डिमांड होता है बी प्लस वी फोर। ये बात मैंने टेंस में बिल्कुल बताया, बी प्लस वी फोर। तो यहाँ पर हैव प्लस वी थ्री से हो गया परफेक्ट और बी प्लस वी फोर से हो गया क्या, कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, इन दोनों को मर्ज कर देंगे। तो जब इन दोनों को V3 को और B को मर्ज करेंगे तो इससे क्या बनकर निकलेगा, इससे बनकर निकलेगा बीन। तो बीन भी हमारा एक प्रकार का बी का फॉर्म है जो कि हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस एक ऐसा सेंटेंस है जहां पर दो दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डुअल स्टेट शो कर रहे हैं, एक तो परफेक्ट का स्टेट शो कर रहा है, कंटिन्यूअस का स्टेट शो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाए तो ईटिंग हमारा क्या है, ईटिंग हमारा मेन वर्ब है जो कि V4 के फॉर्म में, जो कि V4 के फॉर्म में, जो कि V4 के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारा हैव क्या यूज हुआ, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज। यहाँ पर ये जो हमारा हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर भी हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो आई हैव बीन ईटिंग फूड। तो यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर देखो बीन भी क्या है, बीन भी हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी क्या है, बीन भी हेल्पिंग वर्ब। ये बात आपको समझ आ रही है। तो इसका मतलब है कि हैव या हैज के बाद बीन भी आ सकता है अगर वो सेंटेंस हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो। तो ये बात पे बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आपका मेन वर्ब, ध्यान देना है कि अगर हैव के किसी भी फॉर्म के बाद अगर मेन वर्ब हमारा आईएनजी के फॉर्म में आता है, अगर मेन वर्ब आईएनजी के फॉर्म में आता है, अगर मेन वर्ब आईएनजी के फॉर्म में आता है, तो बिल्कुल ये बात ध्यान रखना है कि इसके बीच में हमें बीन लगाना है, इसके बीच में हमें बीन लगाना है, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये बीन बन कैसे रहा ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि परफेक्ट को चाहिए हैव प्लस V3 और कंटिन्यूअस को चाहिए B प्लस V4। तो हमने V3 और B को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो B का V3 क्या होता है, B का थर्ड फॉर्म होता है बीन होता है, इस कारण से यहाँ पर लग रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि हैव हैज हैड के बाद बीन आ सकते हैं, अगर उसके बाद आईएनजी के फॉर्म में मेन वर्ब हो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बताने के लिए बीन का भी यूज हो सकता है। अगर इसी को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाए तो ज्यादा कुछ नहीं होना, बस जो हैव हैज है वो हैड में चेंज हो जाएगा, वो हैड में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और बीन भी क्या है, बीन भी एक तरह से हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब। तो ये बात समझ में आ रही है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हैव हैज या हैड का यूज करते हैं, जहां पर हैव हैज हैड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे ध्यान देना कि अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हम क्या करेंगे, हैव प्लस V3 का यूज करेंगे, जहां पर हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा। तो ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि फ्यूचर में हम एक मॉडल वर्ब भी यूज करते हैं। तो शैल क्या है, शैल एक मॉडल वर्ब है, शैल क्या एक मॉडल वर्ब है, एमबी का मतलब मॉडल वर्ब। और हैव हमारा क्या, हैव हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो एक बात बिल्कुल ध्यान रखना है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया और मॉडल वाले वीडियो में भी बताया कि मॉडल वर्ब के बाद, मॉडल वर्ब के बाद आने वाला मेन वर्ब को हमेशा हम बेस फॉर्म में रखते हैं, फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं। तो इसलिए यहां पर सब्जेक्ट चाहे टेंस कुछ भी हो जाए, अगर वो मॉडल वर्ब के बाद आ रहा है तो ये केवल हैव होगा। यहां पर हैव को हम हैज नहीं कर सकते, माफ कीजिएगा, हैव को हम हैज नहीं कर सकते हैं। अगर शी हो गया सब्जेक्ट में और इसके साथ अगर हम विल लगा रहे हैं तो ये मत सोच लेना कि सब्जेक्ट चूंकि शी है सिंगुलर है तो यहाँ पर हम हैज लगा देंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर हैड भी नहीं लगा सकते, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हैज लगाओगे तो हैज क्या हो गया, हैज V5 हो गया, हैड क्या हो गया, V2 हो गया। जबकि हम क्या जानते हैं कि मॉडल वर्ब के बाद V1 होता है, इसलिए केवल हम हैव लगा सकते, केवल हम हैव लगा सकते, ये बात बिल्कुल समझना। तो आई शैल हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँगा। तो यहाँ पर ईटन हमारा मेन वर्ब है जिसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, जो कि V3 के फॉर्म में, राइट। यहाँ पर देखो क्या है, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो यहाँ पर शैल विल में हो गया, तो शी विल हैव ईटन फूड। अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर तीन तरह के ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएंगे, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, एक बीन आ जाएगा और एक यहाँ पर हमारा
जो हैव है हैव भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर है तो फ्यूचर के लिए शैल विल लगाएंगे, और परफेक्ट है तो परफेक्ट के साथ है प्लस V3, और कंटिन्यूअस के साथ क्या होता है, कंटिन्यूअस के साथ होता है V प्लस V4, तो इस कारण से यहाँ पर बीन लगने वाला है। तो आई शैल हैव बीन ईटिंग फूड, तो यहाँ पर क्या है कि शैल हमारा मॉडल वर्ब है, हैव यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, बीन भी हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि डुअल स्टेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा विल क्या है, मॉडल वर्ब है। यहाँ पर हैव क्या है, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है। बीन क्या है, बीन हमारा बीन अगेन एक हेल्पिंग वर्ब है। ईटिंग जो है, ईटिंग हमारा मेन वर्ब है, ईटिंग यहाँ पर क्या मेन वर्ब है। तो कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, अगर परफेक्ट है तो वहां पर हम हैव लगाएंगे, और इन परफेक्ट टेंसेस में हैव का यूज हम ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आए। चलिए अब आगे देखते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, और इसका हम कहां पर यूज करते हैं। तो ध्यान देना है कि एज अ हेल्पिंग वर्ब अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, सेंटेंस अगर हमारा पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है भाई, वॉइस का भी वीडियो मैं बना चुका हूं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए। अगर थोड़ा बहुत भी एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में पता है तो बिल्कुल आप इस पॉइंट को समझ पाओगे। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद से काम करता है और पैसिव वॉइस में काम सब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है। तो ध्यान देना कि यहाँ पर अगर प्रेजेंट का, ध्यान देना कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट का अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो वहां पर भी हम हैव या हैज का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। तो एक बात बिल्कुल ध्यान देना कि अगर हैव के बाद, देखो हैव के बाद तो बिन लगाना ही लगाना है, हैव के बाद हम बिन लगाएंगे, ध्यान देना। हैव के बाद अगर बिन लगा हुआ है तो आपको देखना है कि इसके बाद जो मेन वर्ब है वो किस फॉर्म में है। अगर इसके बाद मेन वर्ब V4 है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर हैव के साथ बीन है और बीन के साथ अगर V3 दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये पैसिव, इसका मतलब है कि ये पैसिव वॉइस है। क्या, ये पैसिव वॉइस है। तो एक बात बिल्कुल ध्यान देना कि हैव के बाद अगर बीन दिया हो तो बीन के बाद मेन वर्ब दो फॉर्म में हो सकते हैं, V4 के फॉर्म में भी हो सकता है, V3 के फॉर्म में भी हो सकता है। बस ये बात पे फर्क होता है कि बीन के बाद जो V4 आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताएगा, और अगर बीन के बाद अगर V3 आ रहा है तो पैसिव वॉइस का सेंस। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो अगर हैव, हैज या हैड अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है और अगर उसके बाद बीन आ रहा है तो बीन दो ही स्थिति में आ सकता है। एक तो अगर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो हैव हैज हैड के बाद बीन आएगा, और अगर दूसरा वो पैसिव वॉइस बताने का कोशिश कर रहा होगा तो वहां पर भी हैव हैज या हैड के बाद बीन आएगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या फिर पैसिव वॉइस है। तो सिंपल सी बात है, अगर मेन वर्ब V4 के फॉर्म में रहेगा तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और अगर मेन वर्ब V3 यानी थर्ड फॉर्म में रहेगा तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। फूड हैज बीन ईटन बाय मी। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, फूड है। फूड खुद को तो नहीं खाएगा बल्कि खाना खाने का काम किया जा रहा है, यानी ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है। और देखो पैसिव वॉइस में ये बाय प्लस डूअर जरूर लगता है, ठीक है, तो ये भी पैसिव वॉइस का पहचान है। तो खाना मेरे द्वारा खाया जा चुका है, फूड हैज बीन ईटन बाय मी। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हैज है, हैज क्या हेल्पिंग वर्ब है, और इसके साथ बीन आया है। तो बीन के बाद देखते हैं हम कि मेन वर्ब V3 है कि V4 है। तो देखो यहाँ पर ईटेन क्या है, ईटेन यहाँ पर V3 है, और अगर ये V3 है तो इसका मतलब ये पैसिव स्ट्रक्चर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंगोज हैव बीन ईटन बाय मी। ये भी क्या, ये भी हमारा पैसिव वॉइस है। मैंगोज चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए यहाँ पर हैज है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। तो मैंगोज हैव बीन ईटन बाय हर, ये भी पैसिव है, यहाँ भी बीन लग रहा है, और इसके बाद मेन वर्ब हमारा थर्ड फॉर्म में है। अगर पास्ट परफेक्ट पैसिव बनाना है तो कुछ नहीं करना है, जो हैव या हैज लग रहा है वो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो हैड यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब है। तो फूड हैड बीन ईटन बाय मी। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि कैसे हम हैव, हैज या हैड को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। अब आगे एक चीज और ध्यान देना कि अगर हम यही पैसिव अगर फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट में भी हमारा बीन का यूज होगा, लेकिन साथ ही साथ फ्यूचर के लिए शैल या विल का भी हम यूज करते हैं। तो ध्यान देना, फूड विल हैव बीन ईटन बाय मी। तो यहाँ पर फूड हमारा सब्जेक्ट है, विल हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ बीन लग रहा है तो बीन के बाद यहाँ मेन वर्ब V3 के फॉर्म में। अगर V3 के फॉर्म में तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में। तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्या है, सेंटेंस एक कंप्लीट पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर भी हमारा हैव क्या है, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर हमारा ये जो विल है ये मॉडल वर्ब है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं।
तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने हैव का यूज देख लिया, कहाँ कहाँ यूज होता है हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब आइए बात करते हैं कि हैव का यूज अब मेन वर्ब के रूप में कहाँ करते हैं। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, एज अ मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के रूप में हम कहाँ पर हैव का यूज करते हैं और क्या बताने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि हैव जो है प्राइमरी वर्ब है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि प्राइमरी वर्ब वैसे वर्ब्स को कहते हैं जो हेल्पिंग वर्ब्स के भी काम करते हैं और मेन वर्ब्स के भी काम करते हैं। बात आपको समझ में आ रही है। तो यहां ध्यान देना कि सबसे पहले अगर हैव का यूज हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं, हैव का यूज अगर हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो हैव का मीनिंग होता है पोजीशन या ऑनरशिप। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हिंदी में हम बोलते हैं अधिकार। तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिकार बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अगर आपके पास कोई चीज है तो आप उसका ऑनरशिप में हैं, आप उसको ऑन करते हैं, उस पर आपका हक है, उस पर आपका अधिकार है, वो चीज आपके अधिकार में है। तो जब कभी भी हम अधिकार बताने का कोशिश करते हैं तो हैव यूज करते हैं और तब वहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, वहां पर हैव मेन वर्ब होता है। तो ध्यान देना है, जैसे हमने लिखा आई हैव अ कार, तो यहां पर आई सब्जेक्ट है और कार ऑब्जेक्ट है। ध्यान देना, आई सब्जेक्ट है और कार ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर हैव किस फॉर्म में यूज हो रहा है, हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है। अगर आप यहां पर हैव को हेल्पिंग वर्ब मान के चल रहे हो कि सर यहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद एक मेन वर्ब जरूर होना चाहिए, इसके बाद एक मेन वर्ब जरूर होना चाहिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब के आता ही नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का काम ही होता है मेन वर्ब को हेल्प करना, उसको सपोर्ट करना। तो हम देख रहे हैं कि हैव यहां पर वर्ब है हमारा, लेकिन हैव के अलावा दूसरा कोई मेन वर्ब नहीं है। तो इसका मतलब है कि यही हैव हमारा मेन वर्ब है। तो यही हैव हमारा अगर मेन वर्ब है, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं मेन, मेन का मतलब मेन वर्ब है। यहां पर हैव मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है और इसका मतलब है ये क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है, ऑनरशिप शो कर रहा है, स्टेट ऑफ पोजीशन शो कर रहा है। मेरे पास एक कार है, यानी उस कार को पोजेस कौन करता है, मैं करता हूं। उस कार को ऑन कौन करता है, मैं करता हूं। वो कार किसके ऑनरशिप में है, वो कार मेरे ऑनरशिप में है, मेरे पोजीशन में है। तो ये बात आपको समझ में आई। एक और एग्जांपल लेते हैं, शी हैज अ बंगलो, उसके पास एक बंगलो है, उसके पास एक बंगलो है। तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो मेन वर्ब जो हैव है ये हैज में चेंज हो गया। यहां पर भी क्या कर रहा है, ये पोजीशन शो कर रहा है। उन लोगों के पास किताबें थीं, उन लोगों के पास किताबें थी। तो यही चीज क्या हो गया, पास्ट हो गया। अगर हम पोजीशन या ऑनरशिप को अगर पास्ट में दिखाना चाहते हैं तो जो हैव या हैज है ये हमारा क्या हो जाएगा, V2 में चेंज हो जाएगा, यानी हैड हो जाएगा। तो दे हैड बुक्स। तो यहां पर तीनों ही सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं कि हैव, हैज या हैड ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ना कि हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे ध्यान देना। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको पता चलेगा। तो हैव पोजीशन शो करता है, हो सकता है ये बात आपको पहले से पता हो, बिकॉज पोजीशन से हम लोग बहुत बार सेंटेंस अपने डे टू डे बोलचाल में भी बोलते हैं, जैसे आई हैव नो टाइम, शी हैज नो टाइम, आई हैव एवरीथिंग, शी हैज एवरीथिंग। तो इस तरह से हम लोग पोजीशन की सेंटेंस अपने स्पीकिंग में भी बोलते हैं। बट हैव के और भी बहुत सारा मीनिंग है। अगर मेन वर्ब के रूप में अगर हैव यूज हो रहा है तो हैव के और भी कई सारे डिफरेंट मीनिंग इसके होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या मीनिंग इसका हो सकता है और कैसे कैसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ध्यान देना, अगर ये मेन वर्ब के रूप में हैव यूज हो रहा है तो इसके अलावे यानी पोजीशन और ऑनरशिप के अलावे यहाँ जो हैव है इसका मीनिंग होता है इट। हैव का मतलब खाना भी होता है, हैव का मतलब पीना भी होता है, हैव का मतलब इंजॉय करना भी होता है, हैव का मतलब किसी चीज को अनुभव करना होता है, उसको एक्सपीरियंस करना होता है। हैव का मतलब किसी छोटे मोटे बीमारी से सफर होना भी होता है। हैव का मतलब किसी बीमारी से, छोटे मोटे बीमारी से सफर होना, छोटा मोटा इलनेस होना। बात समझ में आ रही है। तो इतने सारे इसके मीनिंग है। तो चलिए सभी मीनिंग पे हम एक एक सेंटेंस लिख लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, ताकि चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो ध्यान देना, एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ आई हैव फूड। आई हैव फूड का सेकंड मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हैव जो है ये हैव यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। और इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, इसका मीनिंग निकल रहा है इट। जैसे आई हैव फूड का मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इट फूड, आई इट फूड। दोनों ही सेंटेंस सही है, दोनों ही तरीके से हम कह सकते हैं। आई हैव फूड भी कह सकते हैं, मतलब ईट के जगह पे आप हैव भी कह सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है आई हैव हैड फूड। अब ध्यान देना कि मैंने एक सेंटेंस लिखा था उधर जब मैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में बता रहा था, तो आई हैव ईटन फूड। तो एक चीज आप देखना, शायद आपने पहले बहुत बार ऐसा नोटिस किया होगा कि कभी कभी हैव और हैड दोनों साथ में लग जाता है, कभी कभी दो बार हैड आ जाता है। ध्यान देना, यहां पर देखो दो बार हैड एक साथ। ये चीज कैसे पॉसिबल हो रहा है कि हैड दो बार आ जा रहा है,
हैव या हैज के साथ हैड भी आ जा रहा है। तो आइए आपको यहीं से ये बात आपको क्लियर हो जाएगा, ये बात आपको पता चल जाएगा। तो ध्यान देना कि ये सेंटेंस अगर मैं लिखता हूं आई हैव फूड या आई ईट फूड, तो ये सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट में लिख रहे हैं कि मैं खाना खाता हूं। लेकिन मैं खाना खा चुका हूं तो ये परफेक्ट टेंस हो गया। और परफेक्ट टेंस को क्या चाहिए होता है? परफेक्ट टेंस को चाहिए होता है, परफेक्ट टेंस को चाहिए होता है, ध्यान देना, परफेक्ट टेंस को चाहिए होता है प्लस V3। तो ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर ध्यान देना कि इसको हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड। तो अब ध्यान देना कि यहां पर हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ईटन हमारा मेन वर्ब है जो कि V3 के रूप में यूज हुआ है। तो अगर ध्यान देना कि अगर हैव का मतलब भी खाना होता है तो हैव से भी हम इसको परफेक्ट टेंस में बना सकते हैं, परफेक्ट स्ट्रक्चर में बना सकते हैं। तो इसी सेंटेंस को यहां पर खाने के लिए, ईटन के लिए हमने क्या लिखा है? हैड लिखा है। तो हैड यहां पर क्या है? V3 और मेन वर्ब है। यहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है। और हैड हमारा यहां पर क्या है? V3 है, मेन वर्ब, जिसका मतलब हो रहा है ईटन हो रहा है। जिसका मतलब क्या हो रहा है? जो इसका मतलब हो रहा है वही इसका मतलब हो रहा है। बात आपको समझ आ रही है? तो यहां पर अगर दो दो बार हैड आया तो इसी सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में भी बना सकते हैं, यानी आई हैड ईटन फूड, आई हैड ईटन फूड। तो जहां पर हम ईटन लिख रहे हैं V3 की फॉर्म में, वही बात यहां पर हम V3 के फॉर्म में लिख रहे हैं हैड को, यानी हैड का V3 क्या होता है? मतलब हैव का V3 क्या होता है? हैड होता है। तो यहां पर एक हैड हेल्पिंग वर्ब है और एक हैड मेन वर्ब है जिसका मीनिंग निकल रहा है ईटन। ये बात आपको समझ में आ रही है कि आपको नहीं समझ में आया? तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा कि हैव का मतलब ईट होता है और दो बार हैड इसी कारण से आता है क्योंकि हम उसको या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं या तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जहां पर एक हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है और दूसरा हैव हमारा मेन वर्ब का काम करता है। तो बिल्कुल आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया कि क्यों ऐसा दो दो बार हम लगा सकते हैं, कैसे ये चीज पॉसिबल है। लेकिन यहां पर कुछ और भी बातें आपको समझना है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊंगा, ध्यान देना। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, इस बात पे बिल्कुल आप गौर कीजिएगा। तो यहाँ एक बात बिल्कुल नोट कर लेना है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि हैव के साथ हैड पॉसिबल है, हैज के साथ हैड पॉसिबल है और हैड के साथ हैड पॉसिबल है। ये पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि हैव हैज हैड यहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, यहां पर हैव हैज हैड ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और यहां पर जो हैड है ये क्या है? ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और ये मेन वर्ब किस फॉर्म में लगा हुआ है? ये वर्ब 3 के फॉर्म में लगा हुआ। ऐसा कहां पर होता है? ऐसा परफेक्ट टेंस में होता है जहां पर हम हैव प्लस V3 लगाते हैं। हैव प्लस V3 लगाने से क्या हो जाता है? मेन वर्ब को V3 के रखने से वो परफेक्ट में बन जाता है। तो ये बात बिल्कुल नोट कर लेना। लेकिन एग्जाम में देखो कैसे घुमाने का कोशिश करता है, कैसे आपके जो पेपर में क्वेश्चंस बना जाते हैं आपको घुमाने के लोग कोशिश करते हैं। तो ध्यान देना कि ये चीज पॉसिबल है। देखो ये चीज पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हैड पहले आ जाए तब जाकर के हैव आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि हैड पहले आ जाए फिर हैज आ जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो बिल्कुल ये बात पे ध्यान रखना कि ये चीज अगर पेपर में किया गया है कुछ तो गड़बड़ है गया, कुछ तो गड़बड़ है। यहीं पर आपको विशेष ध्यान रखना, ये चीजें हो सकती है क्योंकि यहाँ पर सभी जगह हैड जो है ये V3 है, लेकिन यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस में हैव या हैज है और ये पास्ट टेंस में हैड है। आई होप कि आपको ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ नया चीज देखते हैं, ध्यान देना। तो अभी हमने ईट के मीनिंग में हैव का एग्जाम्पल बताया, ईट के मीनिंग में आपको हैव का एग्जाम्पल बताया। अब मैं आपको ड्रिंक के मीनिंग में आपको एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे आई हैव जूस, तो इसका मतलब क्या हो गया? आई ड्रिंक जूस, आई ड्रिंक जूस। आई हैव जूस का मतलब मैं जूस पीता हूं, तो आई ड्रिंक जूस। बात समझ में आ रही है? तो ये सिंपल प्रेजेंट में यूज हो रहा है। अगर हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा? आई हैव हैड जूस। तो यहां पर हैड देखो V3 है मेन वर्ब के फॉर्म में, इसका मतलब पीना हो रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर हैड के जगह पे हम ड्रंक भी कर सकते हैं, ड्रिंक का वर्ब 3। तो आई यहां पर क्या हो जाएगा? आई हैव ड्रंक, आई हैव ड्रंक, आई हैव ड्रंक जूस।
यहां पर अगर हम पास्ट परफेक्ट में बना रहे हैं तो क्या बन जाएगा, आई हैड ड्रंक जूस। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। तो जहां जहां पर भी हम ड्रिंक या ड्रंक लिख रहे हैं उसी मीनिंग के लिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, वही मीनिंग देने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, वही मीनिंग देने के लिए यहां पर हम हैव का यूज कर ले रहे हैं। ये verb 3 में हैड हो गया, यहां भी verb 3 में। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया कि कैसे हम ड्रिंक के मीनिंग में भी हैव का यूज। आइए और देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो क्या, एंजॉय करने के सेंस में, एंजॉय करने के सेंस में भी आप हैव का यूज कर सकते हो। तो वी आर हैविंग पार्टी, वी आर हैविंग अ पार्टी, हम लोग एक पार्टी कर रहे हैं, मतलब पार्टी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हैविंग जो मतलब है, इस हैविंग का मतलब क्या हो गया, एंजॉइंग। इस हैविंग का मतलब हो गया एंजॉइंग। तो वी आर हैविंग अ पार्टी मीन्स व्हाट, इसका मतलब हुआ वी आर एंजॉइंग अ पार्टी। तो इसका मीनिंग से भी आपको समझ में आ गया। आपको अब मैं एक्सपीरियंस के मीनिंग से बताता हूँ, मतलब किसी चीज को अनुभव करना, उसको फील करना। ध्यान देना, वी आर हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम, वी आर हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम। तो आजकल जो हमारी जो दिन बीत रही है ना, वो बिल्कुल टफ टाइम से गुजर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल कठिन समय से गुजर रहे हैं। तो हम लोग कैसा चीज अनुभव कर रहे हैं, हम लोग कैसा समय अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बिल्कुल डिफिकल्ट टाइम अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हैविंग का मतलब हो गया एक्सपीरियंस करना, एक्सपीरियंसिंग हो गया। और भी ऐसा लिख सकते हैं, दे आर हैविंग अ वंडरफुल डे। तो आज जो उन लोगों का जो दिन बीत रहा है, बहुत अच्छा दिन बीत रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हैविंग का मतलब हो गया कि वह लोग अनुभव कर रहे हैं, एक अच्छा दिन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ। और देखिएगा, इसका एक्सपीरियंस के मतलब में आपको मतलब समझ में आ गया। मैंने क्या बताया, छोटे मोटे इलनेस बताने के लिए, अगर किसी छोटे मोटे इलनेस से अगर आप सफर कर रहे हैं तो वहां पर भी आप हैव का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में, शी हैज अ फीवर, उसे बुखार है, शी हैज अ फीवर। और मुझे सर्दी है, मुझे सर्दी है, आई हैव अ कोल्ड, आई हैव अ कोल्ड। तो यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में जो भी मीनिंग था, चाहे खाने का हो, चाहे पीने का हो, चाहे एंजॉय करने का हो, चाहे एक्सपीरियंस करने का हो, चाहे सफर करने का हो, मैंने सभी मीनिंग के लिए आपको एग्जांपल्स बताए। आई होप कि आपको सभी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। आइए आगे देखते हैं। मेन वर्ब के रूप में ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं एग्जाम में, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल स्पेशल चीज मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इफ सम वर्ब्स आर यूज्ड एज अ नाउन। कभी कभी क्या होता है कि कुछ वर्ब्स को हम वर्ब्स की तरह यूज नहीं करते हैं, उसको नाउन बना देते हैं। तो अगर कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, अगर उसको आप नाउन बना देते हैं और नाउन बनाते हैं, और क्या होता है कि हैव इज यूज्ड बिफोर देम, और उसके पहले हम क्या करते हैं, हैव का यूज करते हैं। तो वहां पर हैव जो है मेन वर्ब की तरह ही यूज होता है। और क्यों होता है यूज, क्या बताने के लिए, टू शो सम एक्टिविटीज, टू शो सम एक्टिविटीज, यानी कि किसी वर्ब को आप, किसी मेन वर्ब को आप नाउन बना दिए, ठीक है, किसी मेन वर्ब को आप नाउन बना दिए और उसको ऑब्जेक्ट के जगह पर रख दिए, और वर्ब के जगह पे आप किसको ला रहे हो, मेन वर्ब के जगह पे आप ला रहे हो हैव को ला रहे हो। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, कुछ एक्टिविटीज बताने के लिए करते हैं, कुछ एक्टिविटीज, कुछ एक्शन बताने के लिए करते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, वह वो काम कर रहा है। तो ध्यान देना, यहाँ एग्जाम्पल से इस चीज को हम समझेंगे। एग्जाम्पल देखो क्या है, आई हैव अ ड्रिंक। अब मुझे ये बताना कि ड्रिंक अपने आप में वर्ब है कि नहीं है, बिल्कुल ड्रिंक अपने आप में वर्ब है। तो आई हैव अ ड्रिंक के जगह पे केवल हम आई ड्रिंक भी बोल सकते थे, आई हैव अ ड्रिंक के जगह पे केवल हम आई ड्रिंक भी बोल सकते थे। लेकिन आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर ध्यान देना कि ड्रिंक यहाँ पर वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ड्रिंक को हमने नाउन बना दिया। क्यों नाउन बन गया, कैसे नाउन बन गया, इसके दो कारण है, ध्यान देना। एक तो इसके पहले हम आर्टिकल लगा रहे हैं, इसके पहले हम आर्टिकल ए लगा रहे हैं। आर्टिकल किसके पहले लगता है, नाउन के पहले लगता है। और यहाँ पर जो ड्रिंक है ना, ये ऑब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है, और ऑब्जेक्ट के जगह पे कौन आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है। तो यहाँ पर सेंटेंस में ड्रिंक जो है ये वर्ब की तरह नहीं बल्कि नाउन की तरह यूज हो रहा है। और हम कैसे नाउन है, ये ड्रिंक जो है ये नाउन कैसे है, इसको पहचानने का दो तरीका, एक तो इसके पहले आर्टिकल लग रहा है, और दूसरा ये कि ये ऑब्जेक्ट के जगह पे आया। तो यहाँ पर इसके पहले जो हम हैव लगा रहे हैं, हैव यहाँ पर क्या है, हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैव यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा सेंटेंस में दूसरा कोई वर्ब है ही नहीं, यही हमारा मेन वर्ब है, आई हैव अ ड्रिंक। तो आई हैव अ ड्रिंक, पीना क्या, पीना एक एक्टिविटी है, तो ये एक एक्टिविटी शो कर रहा है। और एग्जाम्पल देखना, सेकंड एग्जाम्पल, दे हैड अ मीटिंग। अच्छा, मीटिंग खुद अपने आप में एक वर्ब है। अगर हम मीट बोलते हैं, आई एम मीटिंग, या फिर मीट बोलते हैं, तो मीट अपने आप में वर्ब है, लेकिन ये वर्ब है, लेकिन यहाँ सेंटेंस में इसको नाउन की तरह यूज किया जा रहा है। आ रहा है कहां पर, ऑब्जेक्ट के जगह पे, इसके पहले आर्टिकल लगाया, तो फिर मेन वर्ब कौन हुआ सेंटेंस में, मेन वर्ब हुआ हैड, पास्ट में। तो उन लोग मीटिंग किए, वे लोग मीटिंग किए, दे हैड अ मीटिंग। बात समझ में आ रही, तो ये भी एक एक्टिविटी शो किया। तीसरा एग्जांपल देखना है,
वी हैड अ डिस्कशन। तो डिस्कशन क्या, डिस्कशन नाउन का फॉर्म है, डिस्कशन नाउन का फॉर्म है, ऑब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है, इसके पहले आर्टिकल लगाया गया। डिस्कशन का वर्ब का फॉर्म क्या होता है, डिस्कस होता है। डिस्कशन का वर्ब का फॉर्म होता है डिस्कस, लेकिन हमने यहाँ पर इसको वर्ब के रूप में नहीं बल्कि नाउन के फॉर्म में यूज किया। इस कारण से डिस्कशन यानी नाउन वाले फॉर्म को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के जगह पे। इसके पहले आर्टिकल आया हुआ है, तो मेन वर्ब हमारा कौन है, हैड है। तो वी हैड अ डिस्कशन, हम लोग बातचीत किए, ये भी एक एक्टिविटी शो कर रहा है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, कुछ आर्टिकल से रिलेटेड बात मैं बताऊंगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भी वर्ब नाउन की तरह यूज किए जाते हैं तो उसके पहले ये इंडेफिनिट आर्टिकल ए जरूर लगाना, इंडेफिनिट आर्टिकल ए जरूर लगाना। ये चीज आर्टिकल में भी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे और क्या है, और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी जो चीज मैंने बताया इसके दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे बोलेंगे हैव अ लुक, तो हैव अ लुक में ए लुक क्या है, ये नाउन है। हैव अ वॉक, तो ये वॉक क्या है, नाउन है। तो मेन वर्ब हमारा कौन है, मेन वर्ब यहाँ पर हैव है। बात समझ में आ रही है, बोलते हैं ना हैव अ लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पे देखिए, तो ऐसे हम लोग बोलते हैं हैव अ लुक एट द बोर्ड। बात समझ में आ रही है। हैव अ वॉक, हैव अ कप ऑफ टी, ऐसे भी बोलते हैं प्लीज एक कप चाय लीजिए। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो एक बात और ध्यान देना है कि हैव का मेन वर्ब में एक और मीनिंग होता है, हैव का मेन वर्ब के फॉर्म में एक और मीनिंग होता है। एक और मीनिंग क्या होता है मैं बताता हूं, ध्यान देना। जो मीनिंग टेक का होता है वही मीनिंग हैव का भी होता है, वही मीनिंग हैव का भी होता है। यानी टेक के जगह पे आप कहीं कहीं पर हैव का यूज कर सकते हो। देखो मैं एग्जांपल आपको देता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं। आई एम टेकिंग अ बाथ, आई एम टेकिंग अ बाथ। तो आप इस सेंटेंस को यानी कि जहां पर हम टेकिंग लिख रहे हैं, आई एम टेकिंग अ बाथ, तो टेकिंग की जगह पे आप हैविंग भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। मतलब आई एम हैविंग अ बाथ। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि जो टेकिंग है ना, टेकिंग के जगह पे हम हैव का यूज करते रहे, हैविंग करते रहे। तो ये दोनों के जगह पे दोनों क्या एक दूसरे के लिए रिप्लेसेबल है। जहां पर हम टेक लगा रहे हैं वहां पर हम हैव भी लगा देंगे तो गलत नहीं होगा। इसका मतलब है कि हैव का यूज जो है हम टेक के सेंस में भी करते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान देना कि मेन वर्ब के रूप में और ये क्या बताता है, मेन वर्ब के रूप में ये कंपल्सन और नेसेसिटी शो करता है। कंपल्सन और नेसेसिटी का क्या मतलब होता है, कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी, कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी, और नेसेसिटी का मतलब होता है जरूरत, नेसेसिटी का मतलब होता है जरूरत। ध्यान देना, ऐसे बहुत बार सेंटेंस आप हिंदी में भी बोलते हैं, मुझे पढ़ना है, उसे जाना है, वे लोगों को घर जाना पड़ता है, हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो करना है और करना पड़ता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हैव का यूज करते हैं। तो ये क्या बताता है, ये हमारी मजबूरी बताता है या फिर हमारा नेसेसिटी यानी कि जरूरत बताता है। ध्यान देना, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, तो यहाँ पर ध्यान देना कि हैव के साथ बिल्कुल हम क्या करेंगे, ये बात हम कब बता पाएंगे, जब हम हैव के साथ टू प्लस V1 लगाएंगे। जब यहाँ पर हम हैव के साथ टू प्लस V1 लगाएंगे तो इसका मतलब दो चीज होता है, एक तो मतलब होता है करना है और एक मतलब होता है करना पड़ता है, करना पड़ता है, करना पड़ता है। तो जब हम हिंदी में बोलते हैं करना है तो इसका मतलब ये नेसेसिटी दिखा रहा है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मतलब मुझे अंग्रेजी सीखने की क्या जरूरत है, नेसेसिटी है। अच्छा आई इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए बिल्कुल आप हैव को हैव ही रहने देना। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप क्या करना, डू डज ले लेना, जैसे हम टेंस में लेते हैं। तो मुझे अंग्रेजी नहीं सीखनी है, आई डू नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट क्या है, शी हैज टू कुक, उसे खाना पकाना पड़ता है। तो उसे खाना पकाना पड़ता है, उसकी मजबूरी है, कंपलसरी है, भाई नहीं पकाएगा तो फिर कौन पकाएगा। बात समझ में आ रही है। तो शी हैज टू कुक फूड, और अगर इसका नेगेटिव बनाए तो शी डज नॉट हैव टू कुक फूड। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नोट के साथ हमने क्या किया, डज ले लिया, यहाँ पर डू ले लिया। ये डू डज कैसे लग रहा है, ये टेंस में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते होंगे, टेंस में मैंने ये चीज को पढ़ाया है। तो जब भी आप इस तरह से हैव टू के साथ अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो डू डज जरूर लगाना, अगर पास्ट में है तो डिड लगाना। तो इस तरीके से हम अगर हम हैव का यूज करते हैं मेन वर्ब के रूप में तो हम कंपल्सन और नेसेसिटी भी बताने का कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं
ये चीज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, या कोई भी बैंक के एग्जाम्स हो, तो ध्यान देना है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इसलिए ये पॉइंट आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब मिसमैच। तो कभी कभी क्या होते हैं कि एग्जाम्स में यानी आपके पेपर में क्वेश्चन जो सेट करे जाते हैं, तो क्वेश्चन में क्या करता है, हेल्पिंग और उसके मेन वर्ब को मिसमैच कर देते हैं। ये मिसमैच क्या होता है, मिसमैच का मतलब होता है कि कुछ कुछ हेल्पिंग वर्ब जब अपने बाद मेन वर्ब लेते हैं तो उसका अपना मेन वर्ब एक फिक्स्ड फॉर्म होता है। बात आप इसको ऐसे समझेंगे, कैसे, ध्यान देना। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के किस फॉर्म के साथ पेयर बनाता है, किसके साथ मैच करता है। तो अगर हम हैव के किसी भी फॉर्म के साथ अगर मेन वर्ब लगाते हैं तो मेन वर्ब V3 होता है, मेन वर्ब V3 होता है। अगर हम बी के किसी भी फॉर्म के साथ बी के किसी भी फॉर्म का मतलब इज, एम और वॉज, वेयर के साथ लगाते हैं, तो इसके साथ जो हमारा मेन वर्ब होता है V4 होता है, ING के रूप में होता है। हम किसी भी मॉडल वर्ब के साथ अगर मेन वर्ब लगाते हैं तो मेन वर्ब हमारा क्या होता है, V1 होता है। तो जिसके साथ मेन वर्ब जिस फॉर्म में आता है उसी फॉर्म में रखना चाहिए। बात समझ में आ रही है। और अगर आप वैसा नहीं कर रहे हैं, हैव अपने बाद क्या करता है, V3 लेता है, बट आप इसके साथ V4 लगा दे रहे हो, तो ये हो गया मिसमैच, ये हो गया मिसमैच। अगर बी अपने साथ V4 लेता है बट आप इसके साथ V1 लगा देते हो, तो ये हो गया मिसमैच। अगर मॉडल अपने बाद हमेशा V1 लेता है और आप इसके साथ अगर V2 लगा देते हो, तो ये हो गया मिसमैच। तो इस तरह से ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो आइए मैं बताता हूं, देखो कैसे मिसमैच करे जाते हैं, फिर या फिर ये सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है। ध्यान देना, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें क्या मिसमैच है, क्या प्रॉब्लम है। आई हैव एंड विल ऑलवेज सपोर्ट यू, मैंने आपका सपोर्ट किया है और हमेशा आपका सपोर्ट करूंगा। तो ध्यान देना, यहां पर सबसे पहले ध्यान देना कि यहां पर कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है। तो एक तो ध्यान देना, एक तो हैव यहां पर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या फिर आप हेल्पिंग वर्ब कह दें, और एक यहां पर हमारा विल है। तो ये भी क्या है, ये भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, बट ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, मतलब ये मॉडल वर्ब है। बात समझ में आ रही है। तो एक बात ध्यान देना कि अभी अभी मैंने बताया कि हैव अपने बाद क्या लेता है, हैव अपने बाद V3 लेता है, हैव अपने बाद मेन वर्ब का वर्ब 3 फॉर्म लेता है। और मॉडल वर्ब अपने बाद क्या करता है, मॉडल वर्ब अपने बाद V1 लेता है, मॉडल वर्ब अपने बाद V1। तो यहां पर हमने देख लिया कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब हमारा कौन है। तो जरूर ये भी बात होगा कि इसके साथ एक मेन वर्ब भी होना चाहिए। तो मेन वर्ब कौन है, मेन वर्ब सपोर्ट है। और सपोर्ट को यहाँ किस फॉर्म में लिखा गया, सपोर्ट को यहाँ पर V1 के फॉर्म में लिखा गया है। तो V1 के फॉर्म में लिखने का मतलब ये जो सपोर्ट है ये विल के साथ मैच कर जा रहा है। लेकिन क्या ये सपोर्ट हैव के साथ मैच कर रहा है, क्या ये सपोर्ट हैव के साथ मैच कर रहा है, ये हैव के साथ मैच नहीं कर रहा है, बिकॉज हैव अपने साथ V1 नहीं ले सकता, हैव अपने बाद क्या करता है, V3 लेता है, हैव अपने बाद V3। तो इसी को बोलते हैं एरर ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब मिसमैच। अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर V1 आने से विल सेटिस्फाई हो गया, क्या हैव सेटिस्फाई हुआ, हैव सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो हैव को भी यहां पर हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो हैव को हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे, यानी इस सेंटेंस को हम करेक्ट करके कैसे लिखेंगे। तो ये सेंटेंस बन जाएगा आई हैव सपोर्टेड and will always support you। अब देखो, अब हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि यहां पर सभी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए, यानी सभी का जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है ये मैच हो गया। कैसे मैच हुआ, तो ध्यान देना, हैव को अपने बाद क्या चाहिए, V3 चाहिए। देखो V3 मिल गया, सपोर्टेड यहाँ पर V3 है, तो यहाँ पर V3 मिलने से हैव क्या हो गया, हैव खुश हो गया। और यहाँ पर ध्यान देना, विल क्या, विल एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब को V1 चाहिए, तो V1 के रूप में यहाँ पर सपोर्ट मिल गया, भैया ये भी खुश हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब दोनों ही हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब क्या हो गए, मैच कर गए। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनाया जाते हैं। अगर आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए आपको मिलेगा। ये बात आपको समझ में आई। चलिए अब ध्यान देते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। मैंने क्या बोला कि हैव का यूज हम नाउन की तरह भी करते हैं। तो हैव का यूज नाउन की तरह कब होता है और जब नाउन की तरह यूज होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है।
तो उसके लिए सबसे पहले जो सेंटेंस लिखा हुआ है इस सेंटेंस को आप पढ़िए और मीनिंग बताने का कोशिश कीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। द गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नोट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो यहां पर ध्यान देना, थोड़ा सा शायद आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा कि हैव्स कैसे हो गया। हम जानते हैं कि हैव हमारा V1 होता है और इसमें अगर हमें एस या ईएस लगाना होता है तो एस या ईएस लगाने पर क्या बन जाता है, ये हैज बन जाता है, ये इसका सिंगुलर फॉर्म बन जाता है। भैया ये बात हम वर्ब की कर रहे हैं, ये बात हम वर्ब की कर रहे हैं, लेकिन यहां पर बात चर्चा वर्ब का नहीं हो रहा है, ये नाउन का हो रहा है। तो एक चीज ध्यान देना कि जब हैव अगर नाउन होगा तो सिंगुलर के फॉर्म में, ध्यान देना, सिंगुलर नाउन होता है, तो सिंगुलर नाउन के फॉर्म में हैव लिखा जाएगा। और जब ये प्लूरल होगा तो प्लूरल नाउन के फॉर्म में इसका क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल हो जाएगा हैव्स, हो जाएगा। और इसी का एक नेगेटिव फॉर्म होता है। नेगेटिव फॉर्म क्या होता है, ध्यान देना, नेगेटिव फॉर्म जो इसका है ये होता है हैव नॉट, इसका सिंगुलर ये हो गया। और इसका जो प्लूरल होगा, इसका प्लूरल हो जाएगा हैव नॉट्स। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर हैव्स या हैव नॉट्स जो है ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, बट सर इसका मीनिंग तो बता दीजिए। तो सर हैव्स का मीनिंग तो बता दीजिए। देखो हैव्स का मतलब क्या होता है, हैव्स का मतलब होता है द रिच, यानी अमीर लोग। हैव्स का मतलब क्या हो गया, अमीर लोग। और हैव नोट्स का क्या मतलब होता है, हैव नोट्स का मतलब होता है द पुअर, यानी गरीब लोग। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या हो रहा है, सेंटेंस का मीनिंग हो रहा है द गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नोट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी अमीर और गरीब लोगों के बीच में जो गैप है वो हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अमीर और भी अमीर होते जा रहा है और गरीब लोग और भी गरीब होते जा रहे हैं। मतलब अमीर और गरीब लोगों के बीच में एक खाई बन गया है, गैप हो गया, और वो गैप डे बाय डे बढ़ते ही जा रहा है, इंक्रीज करते ही जा रहा है। तो जब भी हैव अगर नाउन की तरह यूज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान देना। जब भी हैव अगर नाउन की तरह यूज होगा तो एक तो इसका मतलब हो जाएगा, हैव का मतलब हो जाएगा अमीर लोग, यानी अमीर, और हैव नॉट रहेगा तो इसका मतलब हो जाएगा गरीब, ये बात समझ में आ रही है? आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बट ये कुछ अच्छा, कुछ लेटेस्ट चीज जानिए, कुछ इंटरेस्टिंग चीज जानिए कि हैव्स और हैव नोट्स का भी आप यूज कर सकते हैं अमीर और गरीब को बताने के लिए, उसको रेफर करने के लिए। ये बात समझ में आ रही है? और एग्जाम में ध्यान देना कि इससे एरर कैसे बनाया जाता है, इस क्वेश्चन का एरर कैसे बनाया जाता है। तो ध्यान देना, प्रॉब्लम कहां पर फंसता है। देखो प्रॉब्लम कहां पर होता है, प्रॉब्लम यहां नहीं होता, प्रॉब्लम यहां नहीं होता, प्रॉब्लम यहां भी नहीं होता, प्रॉब्लम यहां पर होता है। प्रॉब्लम यहां पर क्या होता है, क्योंकि देखो इसका सिंगुलर और इसका प्लूरल हैव्स हो जाएगा। इसका सिंगुलर क्या है, हैव नॉट है, और इसका प्लूरल बनाते समय कंफ्यूजन देखो कहां क्रिएट करता है। कंफ्यूजन ये क्रिएट करता है कि जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो कौन सा करेक्ट फॉर्म होगा इसका प्लूरल। तो ध्यान देना, एग्जाम में जानबूझ करके ऐसे लिखा जाता है, इसका प्लूरल ऐसे बनाया जाता है। तो बिल्कुल आप इस चीज को एकदम से गांठ बांध के नोट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है कि हैव नॉट का जो प्लूरल होता है ना, करेक्ट प्लूरल ये होता है। यानी कि प्लूरल बनाते समय हम एस या ईएस जो लगाते हैं तो एस कहां लगाएंगे, नोट में लगाएंगे, एस कहां लगाएंगे, नोट में लगाएंगे। लेकिन एग्जाम में क्या करेगा कि यहां पर हैव को ही प्लूरल बना देगा, इसको नोट को सिंगुलर रखेगा, ठीक है। तो आपको यहां पर एस नहीं लगाना है, आपको एस कहां करना है, यहां लगाना है। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्योंकि यहां तो आई होप कि अब आपका हैव के जितने भी यूसेज और मीनिंग है ये सभी चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सिंपल वे में समझा पाया। आप मुझे बताइएगा कमेंट में लिखकर कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे आने वाले इंग्लिश के जितने भी लेक्चर है आपसे एक भी लेक्चर मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे वर्ब के नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन इट्स अ गुड बाय, टेक केयर।